हमें आखिरी अशराए माह रमज़ानुल मुबारक में शब-ए क़द्र जैसी अज़ीम शब अता हुई, जिसका हम इदराक नहीं कर सकते कि शब-ए क़द्र क्या है। हज़ार महीनों से अफ़ज़ल है। इसमें फ़रिश्ते और रूहुल अमीन अल्लाह का अम्र लेकर नाज़िल होते हैं और तुलुए फ़ज्र तक ये शब सलामती ही सलामती है। हम सब की ये ख्वाहिश होती है कि हम शब-ए क़द्र को पालें। तमाम शब, तमाम अहले इस्लाम इन रातों को, इन ताक रातों को जाग-जाग कर गुज़ारते हैं, मगर हमारे नबी आखिर सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया कि माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में शब-ए क़द्र को तलाश करो। इसमें अल्लाह तुम्हारी रोज़ी फराख कर देता है। इसमें अल्लाह तुम हज करोगे या नहीं, इसी शब में फ़ैसला होता है। तुम्हारी उम्र दराज़ कर दी जाती है, तुम्हारे माल औलाद में बरकत अता की जाती है। अब इस शब को हम कैसे पाएँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तरीका ये बताया कि जब माह रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो, उस वक़्त से लेकर पूरे माह रमज़ानुल मुबारक में तुम 100 मरतबा सूरह अद-दुखान की तिलावत करो। जो शख्स भी 100 मरतबा सूरह अद-दुखान की तिलावत करेगा, उसको शब-ए क़द्र हासिल हो जाएगी माशाअल्लाह। वो बहुत किस्मत वाला होगा जो शब-ए क़द्र को पा लेगा, क्योंकि ये हज़ार महीनों से अफ़ज़ल है। इस शब का जागना किस कदर अफ़ज़ल है और फिर हम शब-ए क़द्र की निशानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद शब-ए क़द्र की निशानी इस तरह दी कि आपने फरमाया कि अगर गर्मी के मौसम में माह सयाम हो, तो शब-ए क़द्र वो शब होगी कि उस रात में अल्लाह तुम्हारे लिए ठंडक के एहसास को, यानी लताफ़त के एहसास को, ठंडक के एहसास को, राहत के एहसास को पैदा कर देगा। और अगर ये शब सर्दियों यानी जाड़े के मौसम में आएगी, तो वो शब तुम्हारे लिए कदरे गर्म होगी। उसमें तुम्हारे लिए अल्लाह ने राहत रखी हुई है। ये शब-ए क़द्र की पहचान मैंने आपको बताई। ये शब वो शब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस शब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 600 अलम लेकर आसमान से फरिश्तों के हमरा नाज़िल होते हैं और इन अलम को, अलम मुबारक को काबतुल्लाह की छत पे नस्ब फरमाते हैं और उनके फरारे जो हैं वो मशरिक और मगरिब में फैल जाते हैं। और जब भी कोई मोमिन मुसलमान शब-ए क़द्र की इबादत के लिए शब भर जागता है, चाहे वो क़याम में हो, चाहे वो रुकू में हो, चाहे वो सजदे में हो, चाहे वो किसी इबादत में भी मशगूल व मसरूफ़ क्यों ना हो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मलाइका को ये हुक्म देते हैं कि एक-एक इबादत गुज़ार के पास जाओ और उसके लिए, उसकी दुआ पर, उसकी इबादत पर आमीन करो और उसकी इबादत के साथ-साथ उसके लिए इस्तग़फ़ार पढ़ो। परवरदिगार आलम हम सबको शब-ए क़द्र की इबादत, फ़ज़ीलत और अहमियत को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि तौफ़ीक़ इबादत तो हो जाती है, लेकिन इबादत वो ही जो मारिफ़त के साथ हो।